कैसे लें। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम लॉस अमाउंट के ऊपर गेम खेलेंगे, तो आइए समझते हैं क्या गेम खेलेंगे, कैसे गेम खेलेंगे। चैनल द लास्ट लाफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बिना हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। हम सब लोग ट्रेड लेते हैं बट कभी भी हम इस पर्टिकुलर टर्म को कंसिडर नहीं करते हैं ट्रेड करते टाइम, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है कि हम रिटेल ट्रेडर्स हमेशा लॉस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ट्रेड में घुसे और आपने सोचा कि ये तो बढ़ेगा इधर से, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर ये गिर गया तो मेरा कितना लॉस होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट से हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम कितना लॉस लेने के कैपेबल हैं और कितना लॉस ले सकते हैं। उस हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइमली देख सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में 10 में से 9 ट्रेडर्स अपने पैसे लूज़ करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सेबी कह रही है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं हम कैसे बच सकते हैं उस 9 की लिस्ट में आने से। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं सिंपलेस्ट एल्गोरिदम के बारे में। सबसे आसान तरीका रिस्क को मैनेज करने के लिए जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट है डीएलएफ का। मैं डीएलएफ का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि हम कैसे अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ लाइंस खींच लेता हूँ चार्ट पे, जैसे कि एक ये लाइन हो गई, ठीक है दोस्तों, और एक ये लाइन हो गई। मान लीजिए आपको एंट्री लेनी है 486 रुपये पे, ठीक है। तो आप कितना स्टॉप लॉस रखेंगे? आपके हिसाब से स्टॉप लॉस 480 रुपये, करेक्ट। तो 6 रुपीज का डिफरेंस है। तो अभी हम अपना लॉस कैसे लिमिट कर सकते हैं कि भाई मान लो गिर गया यहाँ से स्टॉक, तो मेरा लॉस कितना होना चाहिए? 6 रुपए का लॉस हो रहा है पर शेयर, करेक्ट। तो हमको एक माइंडसेट रखना है कि भाई मेरा 1,000 रुपए से ज्यादा या 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, डिपेंड ऑन योर कैपिटल साइज, ठीक है। आपके पास लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हो कि चलो 5,000 रुपये रिस्क पे कर देते हैं, वो भी चलेगा। वो आपके आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 1,000 रुपये है, ठीक है। तो अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हमको मैक्सिमम 1,000 रुपए का लॉस हो। तो हम अपने लॉस अमाउंट के हिसाब से हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। और आपने, अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपने जरूर एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आपका बड़ा लॉस हुआ है आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा रही होगी, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेके बैठा हूँ और लॉसेस को होल्ड कर रहा हूँ। तो लॉसेस को होल्ड नहीं करना है, लॉसेस को, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जाने दीजिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम कितना क्वांटिटी लें, कैसे लें। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि हम लॉस अमाउंट के ऊपर गेम खेलेंगे। तो आइए समझते हैं क्या गेम खेलेंगे, कैसे गेम खेलेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक एक्सेल शीट खुला हुआ है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है मैंने। तो आप देख रहे होंगे एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम लॉस है, पर क्वांटिटी लॉस कितना है, कितना क्वांटिटी हमको बाय करना है ताकि हम इस मैक्सिमम लॉस पे एडहियर कर सकें, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा एंट्री प्राइस 500 रुपये है और मेरा एसएल 495 रुपये, ओके। तो मैक्सिमम लॉस 1,000 मैं बियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा? मेरा क्वांटिटी हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा, मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा, और
पर क्वांटिटी कितना लॉस बियर करना है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक्सेल शीट में बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसलिए मैंने बोला था सिंपलेस्ट तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक लिया है 500 रुपये पे और मैंने डिसाइड किया कि मेरा स्टॉप लॉस 495 रुपीज़ होना चाहिए और मैक्सिमम लॉस मैं बियर कर सकता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए ताकि मैं 1000 मैक्सिमम लॉस ही बियर करूँ, इससे ज़्यादा ना हो। तो 200 क्वांटिटी, अगर 500 रुपये पे आपने 200 क्वांटिटी ली है तो 1 लाख रुपए हो गए, करेक्ट। तो अभी आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए आपने डाले और आपने बोला कि मैं 1000 रुपये 1% लॉस लूंगा, 1000 रुपये, ओके। तो मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए होंगी। तो आपने क्या किया, आपने वो मैक्सिमम लॉस जितना था और एक स्टॉक पे एक शेयर पे कितना लॉस आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्वांटिटी आ जाएगी कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ये तरीका नहीं पता, आप क्या करोगे, आप उठा के सीधे 500 क्वांटिटी ले लोगे, ठीक है। 500 क्वांटिटी वो 5 रुपये नीचे आ गया तो कितना लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2500 रुपये का लॉस। जहाँ 1000 का आपका लिमिट है, आपने 2500 रुपये वहां पे नुकसान कर लिया, ठीक है। और समझिएगा, ये तो डिलीवरी का केस है कि जहाँ पे 500 200 स्टॉक्स आप डिलीवरी में ले रहे हो। जब इंट्राडे की बात आती है तब ये मार्जिन बढ़ जाता है। 10,000 रुपए है आपके पास तो आप 50,000 रुपए के स्टॉक्स या 1 लाख रुपए के स्टॉक्स ले सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने 50,000 के स्टॉक्स ले लिए इंट्राडे में, ठीक। और आपने उसमें लॉस लगाया है ऐसे ही बिना एनालिसिस किए, बिना रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी के आपने क्या किया, आपने 50,000 के स्टॉक ले लिए। तो कितने स्टॉक्स आ जाएंगे, 100 स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास है एक्चुअली केवल आपके पास है 10,000 रुपये, बट आपने स्टॉक लिए हैं 50,000 रुपये की, क्योंकि इंट्राडे में इतना लेवरेजिंग मिल जाता है, ठीक। तो अभी क्या होगा, अभी आपके अगर 5 रुपए ये नीचे गया 495 रुपीज पे तो कितना लॉस हो गया, 500 रुपये लॉस हुआ। और 500 रुपये 10,000 का कितना परसेंट हुआ, 5%, 5%, ठीक है। तो आपके 10, आप ये समझिए कि आपको जहां आपको 1% बचा, 1% लॉस करना था, आपने वहां पे 5% लॉस कर दिया। अब सोचिए यही अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो आप 5 लाख रुपए के स्टॉक्स लेते, ठीक है। और 5 लाख के कितने स्टॉक्स आते, 1,000, ठीक। और आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो कितना लॉस होता, 5,000 रुपए का, वो भी 5%। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि जो भी कैपिटल आपने डिप्लॉय किया है उसका 1% से ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और ये तो चलो स्टॉक्स की बात है, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस या ऑप्शंस की बात करते हैं उसमें प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी का कोई अगर हमने ट्रेड करना है, पुट ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करना है और आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है 200 रुपए पे, ठीक है। और आपके हिसाब से स्टॉप लॉस 100 रुपए, कि भाई 100 रुपए पे आए, 100 पॉइंट्स का गैप, 100 रुपए पे आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि यार मूवमेंट तो बढ़िया होती है, एक काम करते हैं दबा के क्वांटिटी में ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप क्वांटिटी ले लेंगे 500 क्वांटिटी, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिए, करेक्ट। 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे लगाए और आपका एसएल कितना है, 100 रुपए। और मान लीजिए बाई चांस अगर ये 200 रुपए से 100 रुपए पे आ गया, ठीक है, तो आपका नुकसान कितना होगा, 500 इंटू 100, 50,000 का। आपने लगाए कितने थे, 1 लाख, गए कितने, 50,000, बचे कितने, 50,000, 50% कैपिटल उड़ गया। तो अभी हम यहाँ पे
यही वाला प्रोसेस अप्लाई करके हम यहाँ पे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने डाले, मैंने कहा कि भाई ऑप्शंस में चलो 10% से ज्यादा मुझे लूज नहीं करना है। ठीक है, 1 लाख लगाए तो 1 लाख लगाए तो मैंने चलो बोला कि भाई 5,000 मैक्सिमम मेरा लॉस, 5,000 मैक्सिमम मेरा लॉस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में एंट्री मारते हैं 200, एसएल मेरा 100, मैक्सिमम लॉस 5,000। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी लेनी है हमको? 50 क्वांटिटी लेनी है। बैंक निफ्टी में पहले 50 होता था, अब तो 15 का लॉट हो गया है, 15, 30, 45 इस तरीके से। तो जो नियरेस्ट लॉट साइज आपको मिलेगा, आपको उतने ही लॉट साइज में खेलना है। ठीक है, मान लीजिए आपने एसएल 150 कर दिया, ठीक है, तो आप 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका? मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका? 5,000। ठीक है, और यही अगर स्टॉप लॉस अगर 180 कर दिया आपने, तो 250 क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको एंट्री सही टाइम पे लेनी है। तो ये वाला जो लॉजिक है रिस्क मैनेजमेंट का, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप के ट्रेड में, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो ऑप्शंस की बात हो, चाहे वो फ्यूचर्स की बात हो, कुछ भी आप ये वाला लॉजिक हर जगह लगा सकते हैं। और बस इतना ही ध्यान रखना है, आपकी क्वांटिटी का साइज सही होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत लॉस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये आपको पता था आपको, तो क्या वाकई आप इसको फॉलो करते थे या नहीं। मेरे हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर से मिले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले देखें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।